चैप्टर 4 सच्चाई और पछतावा। वे सब अपने आंखों में आंसू लिए आगे की फुटेज देखने लगे, जहां ईशानी उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए। जब भी कोई उसे ज़्यादा टॉर्चर करता तो वह बस यही कह रही थी, प्लीज़ मेरे भाइयों को फ़ोन करना है, वे ज़रूर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। बार बार यही कह रही थी कि मेरे समीर भाई, दर्शित भाई जल्दी यहाँ आएंगे। तब भी उसे टॉर्चर किया जा रहा था। वे बस यही कह रही थी, भाई प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। 3 दिनों तक वे भूखी प्यासी तड़पती रही। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म थे, पूरे शरीर से खून बह रहा था। जब वे और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन लोगों ने उसे अधमरी हालत में हॉस्पिटल भेज दिया। यह सब देखकर दर्शित, जो हमेशा शांत रहता था, वह फक कर रोने लगा। यह सब मेरी गलती है, मुझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी बहन का साथ देना चाहिए था। मेरी छोटी सी बहन, वह बिना किसी गलती के भूख प्यास से तड़प रही थी, सबके टॉर्चर सह रही थी और बस हम आराम से खाना खाकर खुश थे। किसी को भी उसकी परवाह नहीं हुई। वे वहाँ अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही थी। उसे भरोसा था कि उसके भाई उसे ज़रूर यहाँ से बचा कर ले जाएंगे, पर हम तो उसके बारे में भूल ही गए। मैं अपने बहन को नहीं बचा पाया। क्या गलती थी उसकी? यह तो मॉम डैड की गलती है, जो मेरी छोटी सी बहन की जगह प्रिया को ले आए। वे तो फैमिली होते हुए भी, चारों भाइयों की होते हुए भी किसी अनाथ की ज़िंदगी जी रही थी। बचपन में उसकी सारी खुशियाँ प्रिया को मिली, मेरी बहन की क्या गलती थी इसमें? जब वो घर आई तो हम सब प्रिया की फीलिंग्स के बारे में सोचकर उसे पराया जैसे व्यवहार किया, उसे इग्नोर किया, जब कि वह इतनी छोटी होकर भी सबसे प्यार करती थी, रिश्तों को समझती थी। दर्शित रोते हुए खुद को थप्पड़ मारे जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर समीर, रिहान, अयान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तीनों दर्शित को संभालने लगे। समीर बोला, बस, हम इसे घर की फुटेज देखनी है। जिस ने भी हमारी बहन को परेशान किया है, उन सबको सजा मिलेगी। फिर दर्शित खुद को कंट्रोल करके घर की फुटेज चला दिया, जहां नौकर भी ईशानी को धमकाते हुए बातें कर रहे थे, जैसे ईशानी इस घर की नौकर हो। कभी वो ईशानी के ऊपर जानबूझकर कॉफ़ी गिरा देते तो कभी अपने भाइयों के लिए प्यार उनकी बहन खाने में गिरा देती। ईशानी बस मन मारकर दुखी होकर चली जाती। कभी कभी रात को जब ईशानी पढ़ाई की वजह से लेट हो जाती तो नौकर उसे खाना नहीं है बोल देते थे। ईशानी नम आँखों से पानी पीकर चली जाती थी। यह सब देखकर चारों की आंखों में दर्द और गुस्सा भर गया। उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। अयान ने नम आंखों से कहा, क्या सालों से ईशानी को इस घर में ऐसे ही परेशान किया जा रहा था, पर ईशानी किसी को कुछ बताई क्यों नहीं? तो दर्शित बोला, क्या हमने कभी उसकी बात सुनने की कोशिश की है? जब भी वो हमारे पास आती हम उसे इग्नोर करके चले जाते, तो कैसे बताती कि वे सबकी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? फिर सबको देखते हुए बोला, मुझे मेरी बहन को ढूंढना है, चाहे तुम में से कोई चाहे या ना चाहे। प्रिया बुरा लगे तो भी मुझे इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बहन से माफ़ी मांगना है, मुझे उससे उसकी सारी हक वापस देने हैं, जो बचपन में सिर्फ उसका होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने शेयर भी अपने बहन को दे दूँगा, जो आज तक प्रिया को मिल रही है। वे मुझे जो भी सज़ा दे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपनी बहन को इस घर में वापस चाहिए। वह इस घर की प्रिंसेस है, तो उसे अनाथ की तरह नहीं, एक प्रिंसेस की तरह रहना चाहिए।
इतना कहकर दर्शित वहाँ से चला गया। समीर, रेहान और अयान भी दर्शित के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने दर्शित को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें भी ईशानी को ढूंढना था। सुबह के वक्त दादाजी और दादी माँ को छोड़कर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी समीर ने सारे सर्वेंट को वहाँ बुलाया। सब एक साथ खड़े थे। तभी दर्शित गुस्से में उनमें से 4 सर्वेंट के पास जाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? तुम सब नौकर हो, पर बिहेवियर मालिक जैसे करते हो। तभी समीर अपने सर्द आवाज़ में बोला, आज से तुम सबको जॉब से निकाला जाता है एंड मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम लोगों को कहीं भी जॉब ना मिले। तभी आरती जी ने कहा, क्या वाह, तुम दोनों कितने गुस्से में क्यों हो, और इन लोगों को प्रिया कब परेशान किया? सुकेत जी भी कंफ्यूज थे कि उसके बेटे आज इतने गुस्से में क्यों हैं। उन्होंने दर्शित को आज पहली बार इतने गुस्से में देखा था। तभी दर्शित कहता है, प्रिया नहीं, अपनी बहन ईशानी की बात कर रहा हूँ, जिसे इन लोगों ने परेशान किया। इन लोगों की वजह से मेरी बहन कितने बार भूखे पेट सोई है। वह दर्शित की बात सुन सुकेत, आरती, प्रिया तीनों शौक थे। यही पहली बार था जो उन लोगों ने दर्शित को इतने गुस्से में देखा था, वह भी ईशानी के लिए। वहीं प्रिया तो दर्शित के मुंह से ईशानी के लिए बहन सुनकर डर गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ईशानी फिर से इस घर में न आ जाए, और उसके भाइयों की एक्सप्रेशन से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने पूरी तरह से ईशानी को अपनी बहन मान लिया है। यह सब सोचकर वे परेशान हो रही थी। क्या कहा तुमने? इन लोगों ने ईशानी को परेशान किया, सुकेत जी ने सबको देखकर पूछा। उनके सवाल सुनकर रेहान ने सबको सब कुछ बता दिया कि कैसे इन लोगों ने मिलकर ईशानी को कितना परेशान किया था, कैसे उसे भूखा रहना पड़ता था। रेहान की बात सुनकर आरती जी के अपने दिल में एक खसक सा महसूस हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुकेत जी को भी खुद पर गुस्सा आ गया कि उन्होंने ईशानी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। आखिरकार थी तो उनकी खुद की बेटी। ईशानी के लिए सबको इमोशनल होता देख प्रिया तो अब और परेशान होने लगी। उसे तो पहले से ही पता था कि सब ईशानी को परेशान करते हैं, पर वे तो इस बात से खुश थी। अपने दिल में गुस्से को दबाकर वे मासूम बनकर फिक्र करने का नाटक करते हुए पूछी, अगर ये लोग ईशानी को परेशान करते थे तो ईशानी ने किसी को बताया क्यों नहीं? उसके इस सवाल के जवाब में किसी ने नहीं दिया। अपने भाइयों को खुद को इग्नोर करता देख उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने आगे कुछ नहीं बोला। तभी समीर प्रिया को देखते हुए सख्त टोन में बोला, प्रिया, क्या तुमने खुद देखा था ईशानी को नीतू को धक्का देते हुए? अपने भाइयों के सवाल सुन और उसकी ठंडी नज़र खुद पर पाकर एक पल के लिए प्रिया डर गई, पर उसे समझ आ गया था कि उसके भाइयों को पता चल गया है कि ईशानी बेकसूर है। तो उसने मासूम बनते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे नीतू ने ही कहा था कि ईशानी ने उसे धक्का दिया था। सुकेत अपनी बेटी को देखकर बोले, आखिर बात क्या है? क्या नीतू ने ईशानी के बारे में झूठ बोला था? तो अयान ने अपने माँ पापा को सब कुछ डिटेल में बता दिया। तो सुकेत जी और आरती जी की आंखों में नम हो गई, पर सब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी सुकेत जी ने अपने घर की टेबल बटलर को बुलाया। जैसे ही बटलर वहाँ आया तो उन्होंने उसे एक थप्पड़ दिया और बोले, मैंने तुम्हें बोला था ईशानी के लिए अच्छे से रूम रेडी कर दो, तो तुमने उसे ऐसे घटिया रूम क्यों दिया? और तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि घर के नौकर उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? उनकी बात सुनकर बटलर अपने सिर झुकाते हुए बोला, मैंने एक रूम तैयार किया, पर अच्छे से डेकोरेट भी किया था, पर वे रूम प्रिया मैम को पसंद आ गया। वे उस रूम को अपने पर्सनल वार्डरोब बनाना चाहती थी। उन्होंने आखिरी टाइम पर वहाँ अपना वार्डरोब सेट कर के बोला कि मैं ईशानी मैम के लिए
उस रूम में रहने को बोल दूँ ताकि उनके लिए कोई नया रूम प्रिपेयर कर दूँ। ईशानी मैम ने भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं किया उस रूम को लेकर। मैंने 1 महीने बाद उनके लिए एक नए रूम की तैयारी करने के बाद इन सर्वेंट को बुलाया था कि मैम को बता दे कि नया रूम तैयार है। इन लोगों ने मुझे कहा कि ईशानी मैम ने मना कर दिया है और बोले कि वे उसी रूम में ठीक हैं। वे नौकर सब डर से कांप रहे थे। तो समीर गुस्से से उन्हें घूरते देखते हुए बोला, अब सच बताओगे या जेल जाओगे? उसकी यह बात सुन नौकर डर गए। पहले ही वे बर्बाद हो चुके, अब वे जेल नहीं जाना चाहते। उनमें से एक ने आगे आकर कहा, सर, ईशानी मैम के आने के बाद प्रिया मैम काफ़ी दुखी लग रही थी। हमें लगा कि ईशानी मैम प्रिया मैम की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए हमने झूठ बोला कि मैम कमरे में शिफ्ट होना नहीं चाहती हैं। उसकी बात सुनकर सब शॉक थे और सभी भाई तो गुस्से से पागल हो रहे थे। समीर ने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड उन सबको घसीटते हुए वहाँ से ले गया। उनके चिल्लाने की आवाज़ हॉल तक आ रही थी। तभी प्रिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए एक्टिंग करते हुए कहती है, सॉरी भाई, मुझे नीतू की बातों में आकर ईशानी को ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा ईशानी अनाथ आश्रम में रहती है तो वहाँ रहने वाले बच्चे बहुत बदतमीज़ होते हैं। मैंने सोचा वे वहाँ के बच्चों के साथ बिगड़ गई होगी, इसीलिए मैंने नीतू को धक्का दे दिया। पर मुझे पता ही नहीं था कि वह इतना झूठ बोलती होगी। उसकी बात सुनकर दर्शित गुस्से से बोला, अपनी सोच को लगाम दो और तुम भूल रही हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जगह ईशानी को ले गए थे जो मर गए थे। अगर तुम उनके साथ होती तो ईशानी की जगह तुम अनाथ आश्रम में रहती। जो जिंदगी ईशानी अनाथ आश्रम में जी रही थी वो तुम जिंदगी जीती और ईशानी इस घर के प्रिंसेस की तरह रह रही होती जो उसकी जगह है, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी मिला है सब उसका था, तुम्हारा नहीं। तो आज कि मुझे किसी के मुंह से मेरी बहन के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। तभी समीर का फ़ोन रिंग हुआ और उधर से बात सुनकर समीर शॉक रह गया। उसके फ़ोन रखने के बाद दर्शित ने पूछा, क्या हुआ भाई? तो समीर उसको देखते हुए बोला, जिन पुलिस वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते थे उन्हें ऑलरेडी जॉब से निकाल दिया गया है और अभी ही वे सब जेल में हैं। और नीतू के फैमिली बिजनेस को भी किसी ने रातों रात बर्बाद कर दिया है। समीर की बात सुन चारों भाई शॉक थे कि ये सब किसने किया, कौन है उनके अलावा जो ईशानी का बदला ले रहा है। वहीं प्रिया उन्हें देखकर फिर रोते हुए बोली, अगर मैं ईशानी इस घर में होते हुए इस घर की असली बेटी है। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पेरेंट्स और भाइयों उसके आंसू देख पिघल जाएंगे, पर दर्शित उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे समीर, अयान और रेहान भी चले गए, क्योंकि दर्शित की एक बात तो में सच्चाई थी। प्रिया तो बस उन्हें देखती रह गई। आज उसकी चाल, उसके आंसू भी किसी काम नहीं आए। सुकेत जी और आरती जी भी दुखी थे। दर्शित की बातें उन्हें झंझोर कर रख दिया था। फिर उन्होंने प्रिया को अपने भाइयों की बातों का बुरा न मानने को बोलकर वहाँ से चली गई। प्रिया भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।